स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग मॉक टेस्ट देखने वाले हैं। लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर ये रेडी किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन होंगे। इसकी पीडीएफ को आपने डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट पे डेली क्विजेज लगाए, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला दोस्तों जीके सेक्शन होगा, उसे डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, हर क्वेश्चन को आपने मॉक टेस्ट की तरह लेना है और मैं कोशिश करूंगा हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाऊँ। हु कॉल्ड महात्मा गांधी एज महात्मा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा? सोचिए क्या आंसर होगा। आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को, नहीं तो मैं अभी आपको 3 सेकंड के बाद आंसर बताने वाला हूँ। 1 2 3। देखिए इसका आंसर होगा, वो होगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। सी इसका आंसर होगा। अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो महात्मा शब्द है वो संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है महान आत्मा। इसको महात्मा गांधी जी को महात्मा सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था, पर कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं गांधी जी को सबसे पहली बारी 1915 ईस्वी में राज जीवन राम कालिदास जी के द्वारा महात्मा गांधी को महात्मा संबोधित किया गया था। तो देखिए दो क्वेश्चन, आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में इन दोनों के बारे में बताया गया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में और राज जीवन राम कालिदास जी के बारे में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर जी नहीं देखने को मिलता है तो जीवन राम कालिदास जी का नाम भी आ सकता है, बट दोनों होगा तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हमें आंसर करके आना है। अगला प्रश्न है, अगला है वेयर वाज महात्मा गांधी बोर्न? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? सोचिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। देखिए महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी जी। ये पेशे से एक एडवोकेट थे, जिसको हम वकील भी कहते हैं, वकील थे। और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 1869 में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। ये ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर नामक एक जगह थी, गुजरात में है, वहाँ पे हुआ था। इनके फादर का नाम था करमचंद गांधी जी और माता का नाम था पुतली बाई जी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन? भारतीय संविधान लागू हुआ कब? भारतीय संविधान लागू हुआ था? ये 4 ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान का आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा देखिए भारतीय संविधान की बात करें तो इसका होगा बी आंसर, 26 जनवरी 1950 को। देखिए जो इस साल 26 जनवरी को मनाया गया है 2022 को, वो था 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। या ठीक है, ये भी याद रखना है, रिपब्लिक डे कितनवा मनाया गया है? 73वां रिपब्लिक डे मनाया गया है। और भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के निर्माता भी कहा जाता है। किसको? भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी महत्वपूर्ण है, आपको करने हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय? जो भारत का संविधान है किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए भारत का संविधान के बारे में बताएं तो इसका जो आंसर होगा, सोचिए अभी भी इसमें है, तो इसका होगा संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए संविधान सभा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसको एस्टैब्लिश्ड किया गया था अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। देखिए इस जो ये बनी थी, संविधान सभा बनी थी, वो बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर। ये बनी थी कब? 1946 में ये रेडी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले दोस्तों आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, या फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 10 टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्लस आपको 12 डिस्ट्रिक्ट के हिमाचल प्रदेश के क्विज मिलेंगे।
आप इन दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही लेटेस्ट पैटर्न पर ये टेस्ट सीरीज़ बनी है। आप इन टेस्ट सीरीज़ में 50+ मार्क्स लेके आते हैं तो आपकी सिलेक्शन 100% होगी। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमेलित युग्मों में से एक है। वन ऑफ द पेयर नोट मैच्ड करेक्टली। एक पेयर ऐसा है जो करेक्टली मैच नहीं कर रहा है। शिमला हिमाचल प्रदेश में है, ये तो आप सभी को पता है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। तो देहरादून की बात करें, देहरादून उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा को अस्तित्व में लाया गया। द इंडियन सिविल सर्विस वाज ब्राउट इनटू एग्जिस्टेंस बाय। देखिए इसका आंसर जो होगा, सोच लिया होगा आपने अभी तक या पॉज कर सकते हैं वीडियो। इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए इसके बारे में बहुत बड़ी कहानी है बट मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं। देखिए फर्स्ट आईएएस इन इंडिया, देखिए जो पहले आईएएस थे इंडिया में वो थे, देखिए पहले आईएएस थे इंडिया में वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि जो ब्रिटिश राज के दौरान जो वारेन हेस्टिंग होते थे, ठीक है, ब्रिटिश राज के दौरान वारेन हेस्टिंग जी ने सिविल सेवा की नींव रखी थी। उन्होंने सिर्फ नींव रखी थी कि इसमें किस तरह से क्या काम करना है। बट जो सुधार थे, ठीक है, जो सुधार किए थे या इसमें आधुनिकीकरण का काम किया था वो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है, ये भी याद रखना है। और इसीलिए तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा के अस्तित्व में लाया गया था, मतलब कि या उनको इसका पितामह कहा जाता है, ठीक है, किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को इसका क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है या सिविल सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है। देखिए सिविल सर्विस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए सिविल सर्विस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये याद रखना है। देखिए सिविल सर्विस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है कन्वेनेटेड और एक है अनकन्वेनेटेड। देखिए जो कन्वेनेटेड होता है उसे बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं अनुबंधित, और इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं असंबद्ध। देखिए इसमें जो होता था कन्वेंटेड में होता था, 2 तरह से सिविल को डिवाइड कर दिया था किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जिसमें इसमें होता था कन्वेंटेड में होता था जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट होते थे, जो गोरे लोग होते थे, उन्हें इस पोस्ट में हायर पोस्ट पर रखा जाता था। जो आईएएस की पोस्ट होती थी इसमें हायर पोस्ट पर रखा जाता था। और जो अनकन्वेंटेड होते थे इसमें इंडियंस की एंट्री होती थी। इसमें जो लोअर रैंक्स पर इनको रखा जाता था इसी एडमिनिस्ट्रेशन में, ये आपको याद रखना है। 1857 का भारतीय विद्रोह किस स्थान पर से शुरू हुआ था। देखिए 1857 का भारतीय विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, इसका जो आंसर होगा मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है, मेरठ भी बोलते हैं। देखिए 10 मई 1857 को मेरठ से इसका शुरुआत हुई थी। कब, 10 मई से, 10 मई 1857 से। बाद में इसको क्या हुआ, बाद में धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों तक फैल गया। देखिए इस विद्रोह को ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, मतलब कि इंडिया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था ये। 1857 का विद्रोह का क्या काम था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ये शुरुआत की गई थी, क्योंकि उनके पास ही भारत की क्या थी, सत्ता थी, तो उसको ख़त्म करना था, ठीक है, टोटली उसको एक इंडियन कंट्री बनाना था, इसलिए भारत की कंट्री बनाना था, गोरे लोगों को भारत से बाहर निकालना था। ये क्वेश्चन भी बड़ा पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किसका शीर्षक शाह ए बेखबर था, ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, सोचिए, औरंगजेब, फर्रुखशियारों, जलंधर शाह या बहादुर शाह। इसका जो आंसर होगा वो होगा बहादुर शाह, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, सोचिए। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 1942 में इसको शुरुआत हुई थी। कब, 9 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत की गई थी।
और भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत किसने की थी, जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी के आह्वान से ही प्रारंभ हुआ था, ठीक है, उनके द्वारा ही इसको आरंभ किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा लताकिया बंदरगाह किस देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यावसायिक गठबंधन है, ठीक है, कौन सा बंदरगाह की बात हो रही है, लताकिया बंदरगाह, इराक, सीरिया, इजराइल या ईरान। सोचिए इसका क्या आंसर होगा। जो इसका आंसर होगा, पॉज कर सकते हैं वीडियो को, वो होगा सीरिया, बी इसका आंसर होगा, सीरिया इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु रोट द बुक हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट, मंडी राज्य का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है, मनमोहन सिंह, जॉन सी ओमन, मियां गोवर्धन सिंह या इनमें से कोई भी नहीं। सोचिए, मंडी रियासत की इतिहास पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा, मोहन सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। अगला है द हिमाचल प्रदेश जनरल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम की स्थापना कब की गई थी। सोचिए, 1972, 71, 73 या 74। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, 1972। अगला है विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रेफर्ड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस गांव को भारत का एम्बेसडर कहा जाता है। सोचिए, बंजार, मनाली, बरोट या कसोल। इसका जो आंसर होगा कसोल, डी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिसे CSK हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पूर्व वे हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है, कांगड़ा जिले के पालमपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए, जो चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना कब की गई थी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सोचिए, सोचिए दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 नवंबर 1978 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक आम का उत्पादन कौन से जिले में होता है, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा या शिमला। जो इसका आंसर है वो है कांगड़ा। चैसम, जो हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है, किस जिले से संबंधित है, सिरमौर, किन्नौर, सोलन या शिमला। सोचिए, जो इसका आंसर होगा वो होगा बी, किन्नौर से संबंधित है। देखिए दोस्तों, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, पेड होगी टेस्ट सीरीज और प्लस क्विजेज, या फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये हमारा 7580030176 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री क्विजेज आपको मिल जाएंगी, या तो फ्री क्विजेज आपको मिलेंगी। पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो विद टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। काला अजहर इज ट्रांसमिटेड बाय, जो काला जार है संचारित होता है माइट से, जिसे घुन बोलते हैं, तसी तसी फ्लाई, जिसे निंद्रा रोग उत्पन्न करने वाला एक प्रकार की अफ्रीकन मक्खी बोलते हैं, सैंड फ्लाई या मच्छर। इसका क्या आंसर होगा, सोचिए। इसका आंसर होगा सी, सैंड फ्लाई। अगला प्रश्न है, एयर बिकम हीटेड ड्यू टू, देखिए एयर किसकी वजह से गर्म होती है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी, कन्वेक्शन या संवहन, सी इसका आंसर होगा। देखिए, इसमें बड़ा अच्छा सा एक क्वेश्चन है बनता है, जो सॉलिड होता है, सॉलिड वो ट्रांसफर करता है हीट एनर्जी बाय द मेथड ऑफ
उसको बोलते हैं कंडक्शन, ठीक है, या फिर प्रभाव कतब। बट जो लिक्विड और गैसेज होती हैं वो हीट एनर्जी, जो लिक्विड और गैसेज होती है वो ट्रांसफ़र करती है हीट एनर्जी, किसके थ्रू करती है, वो होता है कन्वेक्शन के थ्रू या संवहन के थ्रू ट्रांसफ़र करती है। क्या? लिक्विड एंड गैसेज ट्रांसफ़र हीट एनर्जी थ्रू कन्वेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रायोन, ठीक है, रेयान या रेयान इस केमिकली नेम ऑफ, सोचिए दोस्तों किसका आंसर होगा इसका। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन, देखिए इंसुलिन क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं आगे। तो इसका आंसर पहले बताइए, इसका होगा पैनक्रियास या अंगनाशय। देखिए इसके बारे में बात करें, जो पैनक्रियास होता है, ठीक है, ये जो ऑर्गन होता है ये जस्ट बिहाइंड स्टमक के साथ में ही होता है, ठीक है। जो क्या मतलब कि पैनक्रियास इज एन ऑर्गन दैट सिट जस्ट बिहाइंड योर स्टमक, ठीक है। इसका काम क्या होता है पैनक्रियास का, इट रिलीज इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन को बनाना होता है और जो कंट्रोल क्या करना होता है, जो ग्लूकोज लेवल होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, उसको कंट्रोल करके रखना होता है। तभी तो हम बोलते हैं कि वो कीजिए, पेट की योगा कीजिए, इससे हमारी इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी। देखिए इंसुलिन स्पाइक होने लग पड़ी तो हमें प्री डायबिटिक में चले जाएंगे, ठीक है, उसके बाद डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। इसलिए हमें वॉक करते रहना चाहिए, जिसमें 30 मिनट कीजिए, 20 मिनट कीजिए, उससे हमारी बॉडी भी फिट रहती है और हमें एक एनर्जी मिलती है आगे बढ़ने की, पॉजिटिविटी की, और हमें हार ना मानने की। अगला है लाइट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ इन 10 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट। देखिए इसका जो आंसर होगा, ये सोच ही लिया होगा, वो होगा 8 मिनट 20 सेकेंड्स। देखिए इसका 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इन्वॉल्विंग ए केमिकल रिएक्शन। सोचिए, इसका जो आंसर होगा मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग। मोमबत्ती के मोम को गर्म करने पर पिघलाने को हम इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ब्रोमाइन इज ए, क्या है ब्रोमाइन, क्या है, ब्लैक सॉलिड, कलरलेस, हाईली इनफ्लेमेबल गैस या रेड लिक्विड। काला ठोस है, वे रंग है, अत्यधिक ज्वलनशील गैस है या लाल तरल है। इसका आंसर होगा लाल तरल, रेड लिक्विड है। अगला है सूर्य अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करता है। हाउ द सन डज गेट इट्स एनर्जी। इसका जो आंसर होगा बी, परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन किया परमाणु संलयन द्वारा सन ऊर्जा प्राप्त करता है। देखिए इंग्लिश सेक्शन की बात करें, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मीन्स, इसका क्या आंसर होगा, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, इसका मतलब क्या होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स, अगेंस्ट द क्लॉक मीन्स, ये तो आपने आंसर ही देख लिया, ए टेस्ट ऑफ स्पीड और टाइम। अगला है ए बेबी इन द वुड्स मीन्स, इसका जो आंसर होगा, पॉज कर सकते हैं वीडियो, समवन हु इज इनोसेंट। अगला है फैट चांस मीन्स, इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा नो पॉसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आई हैव बीन लिविंग हेयर डैश 2009, इसका क्या होगा? ये तो सभी को पता है, इसका होगा, फिर भी मैं आपको 2 सेकंड दे देता हूँ। इसका होगा सिंस, बी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आर्गुमेंट का बताना है, करेक्ट स्पेल्ड क्या होगी? इसका आंसर होगा ए। एंटोनियम ऑफ ब्लंट, ठीक है, सिनोनियम सेम होता है, एंटोनियम उसका उल्टा होता है। अब एंटोनियम ऑफ ब्लंट, देखिए ब्लंट क्या होता है? ब्लंट होता है जिसकी धार कम होती है, ठीक है, धार विदाउट ए शार्प एज और पॉइंट, जिसकी जो एज है वो शार्प नहीं होते हैं, उसके बोलते हैं ब्लंट। तो इसका जो आंसर होगा, सोचिए, तो एंटोनियम उल्टा बताना है, तो शार्प इसका आंसर होगा। अगला है एंटोनियम ऑफ कंपल्सरी, ठीक है, कंपल्सरी का एंटोनियम क्या होता है? ये तो आपको पता होगा, कंपल्सरी मीन्स अनिवार्य, कोई चीज़ अनिवार्य है, तो इसका उल्टा होगा ऑप्शनल, ठीक है, कोई चीज़ ऑप्शनल है, आपको चूज करनी है तो कर सकते हैं, आपके लिए ऑप्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंटोनियम ऑफ टफ, एंटोनियम ऑफ टफ, टफ का एंटोनियम क्या होगा? सोचिए, देखिए टफ का मतलब होता है डिफिकल्ट, हैविंग और कोजिंग प्रॉब्लम। देखिए डिफिकल्ट, टफ का मतलब कोई चीज़ डिफिकल्ट है और प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हैविंग और कोजिंग प्रॉब्लम। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा टेंडर, मतलब टेंडर मीन्स काइंड एंड लविंग, मीन्स कोमल और स्नेहपूर्ण जो चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिनोनियम ऑफ डेलिब्रेट, देखिए डेलिब्रेट का मतलब होता है योजना अनुसार, जानबूझकर किया गया जो काम होता है, योजना अनुसार जो काम किया होता है उसे बोलते हैं डेलिब्रेट। तो इसका क्या आंसर होगा? सिनोनियम सेम बताना है, तो ये आपको पता लग गया होगा, ठीक है, इसका होगा इंटेंशनल, डी इसका आंसर होगा इंटेंशनल। अगला है सिनोनियम ऑफ वैकेंट, देखिए वैकेंट का मतलब तो आपको पता ही होगा, खाली, तो सिनोनियम बताना है, तो इसका क्या होगा? ब्लैंक ही होगा, डी आंसर होगा। अगला है दिस फॉर्म इज डैश इन इंक, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका क्या आंसर होगा? सोचिए, इसका जो आंसर होगा बी, टू बी फिल्ड, दिस फॉर्म इज टू बी फिल्ड इन इंक, बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यू मैंशन डैश इन ए कार एक्सीडेंट लास्ट मंथ, क्या होगा? टू हैव बीन, टू बी, हैविंग बीन, टू हैव, जो इसका आंसर होगा वो सी होगा, हैविंग बीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई एम अनॉयड अबाउट योर डैश टू फोन मी यस्टरडे, क्या होगा इसका आंसर? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए, फॉरगेटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू यू ऑब्जेक्ट टू डैश, इसका क्या होगा? जो इसका आंसर होगा वो होगा डी, स्मोकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है। आई एम नॉट यूज टू डैश अप अर्ली, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी होगा, गेटिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करेंगे हिंदी सेक्शन की, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हिंदी सेक्शन के भी। पहला है मृदुल का विलोम शब्द है, मृदुल का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा? कठिन, खराब, रुक्ष या कठोर, इसका होगा सी, रुक्ष। अगला है चिरंजन का विलोम शब्द है, चिरंजन का विलोम शब्द बताना है, अलौकिक, लौकिक, नश्वर या नैसर्गिक, इसका होगा नेश्वर। अगला है श्री गणेश का विलोम शब्द है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, इतिशी। मंद का विलोम शब्द बताना है, सुस्त, द्रुत, शीघ्र या त्वरित,
इसका होगा द्रुत। अगला देखते हैं, वो सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। ठीक है, शाम को जब पशु वन से लौटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं गोथली, गोथुली। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। ठीक है, ए इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहते हैं? जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहते हैं? सोचिए, इसका आंसर होगा सी, परोपजीवी। अगला है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है दोनों चालाक। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्या होता है? सो बताइए, संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद? इसका होगा संक्षेप। कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है, बताइए। वो होगी दीर्घ संधि। खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, लकोक्ति का अर्थ है। इसका जो आंसर होगा, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगला है, चुनाव में प्रत्यय बताएं। सोचिए, इसका जो आंसर होगा आव। ठीक है दोस्तों, आव आंसर होगा, डी इसका होगा आव आंसर। ठीक है, चुनाव का आव होगा। अगला, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? इसका होगा सूर्य। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? बताइए। इसका होगा आंसर बी, क्रोध संज्ञा है। बी आंसर होगा। आंसू का बहुवचन क्या है? देखिए, आंसू का बहुवचन आपको बताना है। आंसू का बहुवचन होगा, सी होगा आंसुओं। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का या किताब? इसका आंसर है प्राण। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या निंद्रा? इसका होगा कपट, ये इसका आंसर होगा। जैसे दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में आपने लगभग जैसे हमने टोटल क्वेश्चन की बात की है आज। देखिए दोस्तों, हमने टोटल 54 क्वेश्चन की बात की है। 54 में से आप जैसे इसमें 39 to 40 भी या 38 to 40 भी मार्क्स लेके आते हैं तो 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। इससे कम लेके आते 35 से लेके 38 के बीच में लेके आते हैं तो आपको थोड़ी सी और तैयारी करनी है। ठीक है, और उससे नीचे आते हैं तो आपको ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। 38 तक लेके आते हैं उससे ज़्यादा तो आपका 100% एग्ज़ाम क्लियर होगा। देखिए, टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने ज्वाइन करनी है तो ये हमारा व्हाट्सएप है, प्लस क्विज़ेज़ आपको मिल जाएंगी। हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट पैटर्न पर ये सारी टेस्ट सीरीज़ होंगी। बहुत ही जो रीजनिंग और मैथ होगा डिटेल में सोल्यूशन होगा, यही आपको बताना था। लाइव में पॉजिटिव रहें, आगे बढ़ते रहें, डरना नहीं है लाइफ से। ठीक है, आगे बढ़ते रहना है, यही आपको बताना था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।